हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 फरवरी की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके रिलेशनशिप, आपके मैरिड रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सभी के बीच में सभी के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है, नो कांटेक्ट वाले, सेपरेशन, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इन एंड आउट चल रहा है कनेक्शन में। सबके लिए ही ये वीडियो रहने वाली है, सबके लिए ही अवश्य कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे रहेगा, लेकिन एज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, रीडिंग वर्गो, पूरे वर्गो कम्युनिटी की है, किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं बनाया जाता है। ओके, क्योंकि उस पार से क्रॉस वॉचर देख रहे होंगे कुछ जो वर्गोस के लिए, अपने वर्गो पार्टनर के लिए रीडिंग देखने आए हैं, कुछ अपने लिए देख रहे हैं वर्गोस, तो उसे एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही वॉच करिए। इससे जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, ठीक है, आशा करती हूँ उसके द्वारा आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, और इस रीडिंग में 1 से 15 फरवरी के रीडिंग में मैंने कुछ वैलेंटाइन वीक के लिए गिफ्ट सजेशंस रखे हैं, जो कि पूरी तरीके से आपके ज़ोडिएक साइन को टारगेट करके ध्यान में रखते हुए एस्ट्रो प्लस वास्तु फ्रेंडली गिफ्ट सजेशन रहेंगे। ओके, आप उसी से कोरिलेट करके गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे जो मैं कलर्स बताऊंगी उससे रिलेटेड आप गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं वर्गोस के लिए वो दे सकते हैं वर्गोस को, और कुछ अवॉइडेंस बताऊंगी कि जो कभी भी नहीं देने चाहिए। ये तो एक वैलेंटाइन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उनका लेन देन वैसे भी नहीं करना चाहिए। एज अ लव कपल्स कह लो, एज अ स्पाउस, ठीक है, मैरिड पार्टनर्स कह लो, नहीं लेन देन करना चाहिए उसका। ठीक है, तो अगर किया है तो जाने दीजिए, और आने वाले टाइम के लिए उसे ध्यान में रखने की कोशिश करें। 2 गिफ्ट हमने अपने क्रिस्टल्स के द्वारा यहाँ पे डिजाइन किए हैं कपल्स के लिए। पहला गिफ्ट है, आप देख सकते हैं वीडियो में, 8 in 1 का कॉम्बो है। इसमें 8 चीजें हैं, ठीक है, इस हार्ट बॉक्स में, और जो कि क्रिस्टल से ही है सारा का सारा, हीलिंग क्रिस्टल से, रोज क्वार्ट्ज के द्वारा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं मैंडरिन डक, जो कि एक लव बर्ड के नाम से जाना जाता है, और वो भी पूरी तरीके से रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई अपने नियर वन, डियर वन, लव वंस को देना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर गिवन है वीडियो में आपके सामने, जो मेरा कंसल्टेशन नंबर भी है। जेम स्टोन, वास्तु प्रोडक्ट, कुछ भी यदि आपको चाहिए, ये 2 गिफ्ट भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डीएम कर सकते हैं आप मेरे को। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप वर्गोज है, कन्या राशि बनती है आपकी, देख सकते हैं आप इस वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों के ही इंसाइट्स को मिलाकर मैं यहाँ पे आपको मैसेजेस एंड एडवाइस दूंगी। हार्ट चक्रा, फर्स्ट कार्ड इज हार्ट चक्रा, डेस्टिनी। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी कहते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हार्ट चक्रा, मतलब कि यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी डिफीट्स हुए हैं, ठीक है, एक ही उसका रास्ता है, बहुत सरल, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हम उसे, कि अपने फीलिंग्स पे काम करना, अपने एक्सप्रेशंस पे काम करना। ठीक है, हार्ट चक्रा, जो हमारा हार्ट चक्रा होता है, वो किस चीज को, मतलब किस चीज को इशारा करता है, हमारी लव मैटर्स में। यहाँ पे लव रीडिंग की बात हो रही है तो लव मैटर्स की ही बात करेंगे, कि हार्ट चक्रा अगर हमारा हील रहता है, ठीक है, हार्ट चक्रा का जो हमारा वर्क होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज देना जरूरी है, मैं उन 2 चीजों का ही जिक्र करूंगी, लव एंड कंपैशनेट। ठीक है, लव एंड कंपैशन, तो उसके द्वारा ही मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि सारा का सारा स्पार्क लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसे करना है, वही एक चाबी है रिश्ते में फिर से पुराना स्पार्क लौटाने का, और वो कहीं ना कहीं लौटता दिख रहा है। रीडिंग की स्टार्टिंग बहुत ही खूबसूरत वाइब्स के साथ मुझे फील हो रही है, बाकी आगे कार्ड चेक करेंगे तो पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है रीडिंग। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे एकमात्र यहाँ पे, मतलब अब खत्म करने का टाइम आ गया है, उसको कैरी ऑन नहीं करना है। कहीं ना कहीं उसके अंदर ही अंदर घुसते चले जा रहे हैं, जहां पे हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है, उससे उसके अंदर ही घुसते चले जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पे है किस चीज का कार्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड, इसके ठीक नीचे है फर्टिलिटी का कार्ड, और इसके ठीक नीचे है लाइट का कार्ड। आपको अब इसमें से मैंने जो समझाया, होपफुली आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। फर्टिलिटी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है हार्ट चक्रा को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक इसी जगह
प्लेसमेंट होती है हार्ट चक्रा की, ठीक है ना। जब रेकी वगैरह करते हैं तो इसी जगह को केंद्र करके हम हार्ट चक्रा हीलिंग करते हैं। तो यही है कि अगर हील्ड नहीं है तो उस पर वर्क करना स्टार्ट करना है आपको। और वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसका एक ही रास्ता है, क्या है, उसे सॉर्ट आउट करना है। नई शुरुआत की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। ब्लॉकेजेस चेक करते हैं कनेक्शन की। और यहाँ पे याद रखिएगा टू ऑल माय लवली व्यूअर्स कि अगर कनेक्शन के ब्लॉकेजेस की बात हो रही है, मतलब ये आपके तरफ से हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से रह सकती है। ओके, और कनेक्शन में ही चीजें हैं लेकिन उस पर या तो वर्क नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या हाईलाइट नहीं हो रही है, तो उसी को देखते हैं। क्रिटिसाइजिंग, परफेक्शनिज्म, क्रिटिसाइजिंग, एंजाइटी, ठीक है, फेटेड टू बी अलोन, किसी नए की एंट्री हो रही है, वल्नरेबल। यहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योर सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ लव की बात करी जा रही है, सेल्फ केयर की बात करी जा रही है, ठीक है। इस कार्ड के बाद, फेटेड टू बी अलोन के बाद, इस कार्ड के आने का मतलब क्या है कि, और इसके बाद देखिए, नॉट बीइंग यू, यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ परफेक्ट इमेज, ओके, बट इट्स नॉट रियली यू, बी योर सेल्फ। देखिए तीन कार्ड एक ही चीज के आए हैं, एक ही चीज के आए हैं। ओके, यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ परफेक्ट इमेज कि किसी रिश्ते में, मतलब किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी को रोक के रखने के लिए, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, आप कहीं ना कहीं वो इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले के सामने जो आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, जो आपका ट्रू सेल्फ नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जहां पे अगर आपने किसी के सामने खुद को हद से ज्यादा रियल शो कर दिया है ना, ओके, जेन्युइन शो कर दिया है, अपने भाव दिखा दिए हैं, अपना गुस्सा दिखा दिया है या कुछ भी वट, तो वहां पे नहीं रुका वो या नहीं रुकी वो, तो कहीं ना कहीं कि नहीं, अब इस तरीके से मैं रोकूंगा, इस तरीके से मैं रोकूंगी, ठीक है ना। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं अपने अंदर परिवर्तन करूंगा, करूंगी डेफिनेटली। अगर कुछ गलत है तो डेफिनेटली करना चाहिए। नेगेटिव थॉट, कोई ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ सोच हो, ठीक है ना, जैसे पुरानी सोचें रखना रिश्तों में, वो नहीं काम करती है इस टाइम पे। कोई भी नहीं चल सकता उस अकॉर्डिंग, आप भी नहीं ना, सामने वाले। हर किसी को फ्रीडम चाहिए आज के टाइम पे, हर किसी को थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए अपने आप में ही, ठीक है ना। कोई भी दकियानूसी बिहेवियर पसंद नहीं करता है। बिफोर मैरिज तो बहुत दूर की बात है, आफ्टर मैरिज भी नहीं पसंद करते हैं आजकल लोग। तो वो स्पेस, फेटेड टू बी अलोन, कहीं ना कहीं मेरा अकेला रहना ही बेहतर है, सिंगल ही अच्छा हूं, नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। पहली बात, अगर आप अकेले हैं, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है और कहीं ना कहीं आपको किसी ने दोष मढ़ा है रिश्ते में स्पेशली, तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, चाहे वो आप खुद को कर रहे हैं या अपने पार्टनर को कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एंजाइटी पैदा कर रही है, ओके, एंजाइटी पैदा कर रही है। और कॉन्फ्लिक्ट आपको अपने आप को लेकर हो रहा है। जो लवेबल एनर्जी है ना कहीं गायब हो गई है इस चीज को लेकर कि मेरे भाग्य में प्यार है ही नहीं, मैं अनलकी हूं, मेरे नसीब में है ही नहीं, जिसको भी चाहा वो दूर चला गया, वो चली गई, वो समझ नहीं पाई मेरे को। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्ड को देखिए, ये कितना खूबसूरत रोशनी से भरा हुआ खुले आकाश के नीचे, ठीक है ना, एक मतलब देख के ही आंखों को कूलिंग मिल रही है। क्या दिखा रहा है ये? यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योर सेल्फ। कि क्या आप खुद खुल के सामने आ पा रहे हैं किसी के सामने? जब तक हम खुद की भावनाएं नहीं खोलते हैं, जैसे कि मैंने हार्ट चक्रा कार्ड को जब निकाला था कि ये टाइम है कि खुद की भावनाओं को व्यक्त करने का। आपको जो चाहिए वो सामने रखिए, आपको जो पसंद है वो सामने रखिए, जो ना पसंद है उसे भी सामने रखिए। बी जेन्युइन। किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज क्रिएट करने के चक्कर में जो असली चीज है ना, उस चीज से दूर हो जाओगे, दूर कर दिए जाओगे। ये कहने का मतलब है बी योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि इधर ट्राई किया नहीं हुआ, ओके, उससे प्यार से बात की नहीं हुआ, मेरे दोस्तों का तो कनेक्शन कितना अच्छा चल रहा है, आसपास कितने लोग कितना खराब बिहेवियर करते हैं, उनके पार्टनर तो उनके साथ सही रहते हैं, तो इट्स टाइम कन्या राशि, अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं तो अकेले रहिए, थोड़ा सा बी योर सेल्फ। ब्लॉकेजेस, क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर इज ड्राइविंग देम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज। परफेक्शनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना है कि अगर, जैसे मैंने कहा, कोई ऑर्थोडॉक्स सोच या फिर किसी ऐसी तरीके की सोच, जैसे मान लीजिए कि
एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, हम अपने फैमिली में, अपने सराउंड में देखते हैं कि वो अपने पार्टनर की सारी बातें सुनी जा रही है, ठीक है, वो जब बोलता है वो उसी टाइम वो सुन लेती है। ओके, तो देखिए इस दुनिया में हर एक पर्सन अपने अलग छाप लेकर आया है। हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, रिलेशनशिप में क्रिटिसाइजिंग बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम मुझे क्यों नहीं समझते, ठीक है, समझाओ। बात करने के लहजे को बदल के समझाओ, बात करने के तरीके को घुमाकर समझाओ। एंगर दिखाना या फिर डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, ये सब चीजें नहीं है सोल्यूशन। एंजाइटी का कार्ड बता रहा है यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर स्केयर्ड टू गिव देम अ चांस। दोनों ही ब्रोकन हार्ट है, दोनों ही ब्रोकन हार्ट है, कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेपरेटेड है, ठीक है, सेपरेटेड है। आप भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं और सामने वाला भी डर रहा है, ऐसा भी यहाँ पे रिलेशनशिप पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अभी तक मतलब इसकी शुरुआत नहीं हुई है, इसकी शुरुआत फरवरी में होती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, कि आप भी कहीं ना कहीं क्लोज होने से डर रहे हैं, क्लोजनेस बढ़ाने से डर रहे हैं, और सामने वाला भी डर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप मेल है, अगर आप मेल वर्गो है, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपको थोड़ा सा सिग्नल्स देने चाहिए, पहल करनी चाहिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो। ओके, नॉट बीइंग यू, वल्नरेबल का कार्ड आया है। यस, खुद के सेल्फ वर्थ को डाउन मत कीजिए, मतलब कि नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करिए कन्या राशि, बिल्कुल भी नहीं। खुद से खुद की लड़ाई चल रही है, भाग्य को कोसना, लेकिन नहीं, इन दिनों भाग्य का फेवर आपके साथ ही है, आपके फेवर में ही दिखाई दे रहा है। बस जरूरत क्या है कि जो चीज चल रही है उसके पीछे की वजह को समझें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि गलत आप है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई एक चीज आप ऐसी कर रहे हैं वो गलत है। गलत इंसान नहीं होता है, या तो टाइम गलत होता है या तो उसका तरीका गलत होता है। शेडो लव ओरेकल कार्ड से मैं देख रही हूँ मैसेज, जो कि किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, क्लैरिफाइंग लव सिचुएशंस टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। कहीं कोई चीज है जिस पे नजर पड़ने की जरूरत है। कंट्रोलिंग एंड एम्प्टी, ये दो कार्ड आए हैं। एक कार्ड जंप होके आया था, लिया है मैंने उसे, और एक और निकालते हैं, फेसिंग इट, बैड टाइमिंग। अभी मैं वही कह रही थी आपको, कभी कभी समय गलत होता है, या तो हमारे किसी काम को करने का तरीका गलत होता है। ओके, हम अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, और अगर हमारे अकॉर्डिंग वो चीज नहीं चल रही है तो हम फिर उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं कि शायद हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, तभी बोल देते हैं कि नहीं वो चीज हमारे लिए नहीं है, वो मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होता है वो। तो अच्छी चीज चाहिए तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। यहाँ पे शेडो कहीं ना कहीं है, मतलब शेडो साइड्स है, ट्रिगर साइड्स है, क्या है, एम्प्टी। द ट्रूथ इज दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, इट्स वर्थ द वेट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। अगर आप किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के पास वापस जाना चाहते हैं, आप किसी और के साथ है अभी, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, तो कंट्रोल करना अपने आप को बंद कीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप में आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हद से ज्यादा कंट्रोलिंग, क्रिटिसाइजिंग, ये सब चीजें हो रही है, जेलेसी, ओवर पॉसेसिवनेस, ठीक है, हर टाइम सर्चिंग, स्पाइंग करना। जरूरी नहीं है नो कांटेक्ट में, जरूरी नहीं है नो कांटेक्ट में, लेकिन इस हरकत की वजह से ब्लॉक हो सकती है सिचुएशन, कि हर जगह से ब्लॉक कर दिए जाओ, आप कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपको करेगा या करेगी। कंट्रोलिंग इश्यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, जो कि शायद आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये चीजें सरफेस पे आने वाली है, कि प्यार कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, टॉक्सिसिटी में बदलने जा रहा है। नीड्स टू बी राइट ऑल द टाइम, पॉजिटिव, जेलस लवर। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यू नो समथिंग इज नॉट राइट, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इट विल सेट यू फ्री। कहीं पे आपको किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा शक है, लेकिन क्या डर है आपको कि कहीं, मतलब कि ये चीज सामने आए और मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं, लेकिन आपका शक में भी सही साबित होने वाला है वर्गो। अगेन कहूंगी, ये बोथ साइड की एनर्जी है। अभी हम यू वर्सेस देम के फॉर्म में दोनों साइड के ही कार्ड्स निकालेंगे,
ठीक है, कोई भी चीज है उसे फेस करिए, उससे डरना नहीं है, डर के चुप नहीं रहना है, क्योंकि आपके फेस करने ना करने से ठीक उसी बिल्ली की तरह कि बिल्ली ने आंखें बंद कर ली थी, दुनिया नहीं रुक गई थी। सोच सोच के बुरा हाल हो रहा है। 2 बार प्यार हुआ, 2 बार प्यार हुआ यहाँ पे, लेकिन हर बार अकेले हो गए आप। हम्म। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, जरूरी नहीं है प्यार करने के लिए कोई चाहिए। आपको यही कहा जा रहा है कि यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी, अभी तक आप उस कनेक्शन में आए ही नहीं है। सबसे पहले आपको मतलब कि अगर आप ऐसे प्यार की खोज में हैं, ऐसे रिलेशनशिप की खोज में हैं, ठीक है, बार बार सवाल हो रहा है आपका अपने प्रति कि शायद मेरा जो फेट है अलोन रहना ही उसमें है, नहीं, हर किसी के लिए कोई ना कोई बनी होती है, बना होता है। वो चीज बार बार अगर घट रही है आपके जीवन में, क्यों घट रही है, उसकी जड़ तक पहुंचिए और खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का ये टाइम है, ठीक है। किसी रिश्ते में आप है, वहां पे आप बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ओके। मे बी आप किसी और से प्यार करते हैं और आपकी शादी के बाद वो पर्सन आपको मिला है या मिली है जो आपको आपको गिल्ट में ले जाता है कि ये सही नहीं है, लेकिन आपका बहुत कम समय में उनकी तरफ झुकाव हो गया है। फीलिंग्स चेक करते हैं, वार्निंग, टुगेदरनेस, मैरिज, आइसोलेशन, क्रिटिसाइजिंग की वजह से, परफेक्शनिज्म की वजह से, कंट्रोलिंग नेचर की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे आइसोलेट होते दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स क्या है आपके टू वर्ड्स उनकी, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वार्निंग का कार्ड आया है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। जैसे कि मैंने कहा, ओवर पॉजिटिवनेस, जेलस लवर, यहाँ पे कोई तो है आप दोनों में से। फीलिंग का कार्ड में तो उन्हीं के फीलिंग्स निकाले हैं मैंने आपके पार्टनर के। टुगेदरनेस का आया है, मैरिज का आया है कि यहाँ पे मैरिज वगैरह को लेकर बातचीत होती दिखाई दे रही है। काफी लंबे इंतजार के बाद मैरिज फिक्स होना, फाइनली जो भी हर्डल्स थी वो सॉर्ट आउट होना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में क्लोजनेस बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, मिलना जुलना हो रहा है, पिकनिक पे जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ट्रेवल्स पे जा रहे हैं, मिलने जुलने के ख्वाब देखना, ठीक है, सपने देखना, ये सब चीजें। आपके तरफ के कुछ कार्ड्स निकालते हैं आप, और यहाँ पे तो कुछ लोग मैरिज की बात तक पहुंच भी गए थे। द एम्परर आपके तरफ का आया है, ये दिल में बहुत प्यार है कन्या राशि, एक्सपोज करना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं करना है। यहाँ पे फिर से मैजिशियन का कार्ड, ठीक तो सब करना चाहते हैं लेकिन एक कंट्रोलिंग वे में, अपने तरीके से नहीं चलेगा ऐसा गेस्चर। स्ट्रेंथ, यस, हील कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने स्थिति को हील कर रहे हैं। रिश्ते में फिर से वो मजबूती, फिर से वो बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसी जगह स्टैंड करते हैं ना, घर के बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चे, लड़की लड़का वो मैं नहीं कह रही हूँ, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, बचपन से रिस्पेक्ट बहुत मैटर करी है आपके लिए, इसीलिए प्यार दिखाना, प्यार जताना नहीं आता है, लेकिन दिल में बहुत प्यार है, एक पिता की तरह आपका प्यार है जिसमें प्रोटेक्शन आ जाता है, केयर आ जाता है, नॉट लवी डबी टॉक्स। और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको और भी ज्यादा, लेकिन अब दिखाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रोक टोक करना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है समाज की सच्चाई कि कहते हैं ना कि प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सामने वाला सोच लेता है कि ये बहुत टॉक्सिक पर्सन है, लेकिन असल में ये जो दुनिया की नजरें हैं, इससे बचाने की कोशिश की है आपने, और वही परफेक्ट बनाने की चाह में कहीं ना कहीं आप बुरे बन गए। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा प्यार जता दीजिए, दिखा दीजिए, बता दीजिए।
क्योंकि इसी बिहेवियर की वजह से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर कि नहीं, हर टाइम नहीं चलेगा ये रिजिडिटी, हर टाइम ये मान सम्मान इज्जत, मतलब खुली हवा में सांस लेने का है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पे सब कुछ ठीक होने की संभावनाएं है। किसी पार्टी में किसी फ्रेंड के द्वारा कोई कनेक्शन यहाँ पे नया बन सकता है। किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप से शुरुआत हो सकता है रिश्ता, आगे जाके फिर आगे बढ़ सकती हैं चीजें। तो यस, ब्यूटीफुल बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये फ्रेंडशिप से शुरू हो रही है। एकदम से तो कमिटमेंट में आना भी नहीं चाहिए। 4 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3, 1, 8, लियो, एरीज, कैंसर एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर आप मैरिड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा हील करते हुए, आपको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पास्ट में इन्होंने आपको नो डाउट बहुत बहुत ज्यादा केयर किया है, पैम्पर किया है, ठीक है ना, बहुत, जिसे कहते हैं ना आपकी ताकत, आपकी मोटिवेशन रहे हैं ये। लेकिन अब आपकी बारी है, जब आपको काम, आप वर्क फोकस थे, ठीक है, इन सब चीजों को समझा। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है, हर किसी को टाइम टाइम पे प्यार नाम की थोड़ी बहुत सार चाहिए होती है हर किसी को, क्योंकि हर किसी के अंदर वो भूख होती है, वो प्यार करती है, फुलफिलिंग करती है, ठीक है ना, तो वो चाहिए होती है। तो वो अब दिखाने का टाइम है। अगर आपकी तरफ से कुछ भी यहाँ पे कमी आ रही है तो, कि लाके तो दे रहा हूं उसे सब कुछ जो चाहिए, नहीं, अब थोड़ा सा व्यक्त करने की जरूरत है। ओके, देखते हैं पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं आप। ये तो आपके साथ होना चाहते हैं, शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, शादी के सपने देख रहे हैं आपके साथ, बातचीत भी कर सकते हैं। किसी किसी के लिए ना रिश्ता ना बिल्कुल लाइक थोड़ा सा ना कैजुअल काइंड ऑफ था, और यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे बहुत सीरियस हो गया, और अब शादी वाली जब बातें आ रही है तो भाग रहे हैं। मैजिशियन, इनको पता है आप कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत को दिखा रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। शेडो कार्ड से एक निकालते हैं कि कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है, फिर क्लियर कर देती हूँ उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है। प्यार का फोकस पता है आपका क्या रहेगा रिलेशनशिप में, जो भी चीजें हैं किस पर आधार रहेंगी। कमिटमेंट्स, डेली एफर्ट्स, डेली लाइफ रूटीन के साथ डेली एफर्ट्स, ट्रस्ट एंड प्रैक्टिकल बॉन्डिंग पर। एस्केपिज्म, फाइंड होलनेस, अपने अंदर, सबसे पहले अपने अंदर। ये टाइम है एक्शंस वर्ड्स से ज्यादा बोलेंगे, कि एक्शंस लेने का टाइम है, रिएक्ट करने का टाइम है। कि अगर मैरिड लाइफ में फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही है और कहीं ना कहीं आप मना लेते थे, समझा लेते थे, कॉम्प्रोमाइज करवा लेते थे, ठीक है ना, सपोर्ट करते थे, अब थोड़ा सा सामने आके सपोर्ट करने का टाइम आ गया है। दोनों ही कहीं कहीं पे दोनों ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई भी एक जना चुप होने के लिए रेडी नहीं है, पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर दोनों की तरफ से ही चल रही है। पहले कोई एक जना एडजस्टमेंट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से क्रिटिसाइज चल रहा है कि तुम नहीं झुकोगे तो मैं क्यों। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ने को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। परिवार की तरफ से रोक टोक पड़ रही है रिश्ता आगे बढ़ने के लिए, तो वो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आप ही सब ठीक कर सकते हो, ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ बार बार प्रेशर आना इस चीज का, स्पेशली अगर आप मेल है तो। फैमिली पूरी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर मेरे को। अगर मैरिड लाइफ में कोई सेपरेशन चल रहा था, नो कांटेक्ट चल रहा था, वहां पे चीजें ठीक हो रही है। थर्ड पार्टी यहाँ से जा रही है, अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी अगेन मैं कहूंगी कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है, किसी के लिए किसी का थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे क्रिटिसाइज होना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ओवर पॉजेसिवनेस, ओवर जेलेसी, ठीक है ना, ये चीज भी हो सकती है कि शायद इतना ज्यादा मतलब
पेनफुल है नहीं सिचुएशन, जितना ना ये इस वाली परिस्थिति में जा जाके कर लिया है कि रोशनी की तरफ तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, पीछे मुड़ के तो देख ही नहीं रहे हैं, नीचे की तरफ अंधेरे की तरफ देख रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं उसी तरफ। ओके, जबकि इसी के बाद फर्टिलिटी का कार्ड आया है कि एक नई शुरुआत मांग रही है, एक नई दिशा मांग रही है, एक नई सोच के साथ। उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे लाइट ही है। गुड न्यूज, फैमिली प्लानिंग करना इन दिनों ये भी दिखाई दे रहा है। यस, प्रेगनेंसी की न्यूज, गुड न्यूज, फैमिली प्लानिंग करना, ये सब भी 1 से 15 फरवरी के बीच में होती दिखाई दे रही है। टोटली आइसोलेशन में, कि मतलब नहीं उभर पा रहे हैं, या तो इन्होंने मतलब आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कह दिया है पास्ट में, और अब उन्हें फिर से ठीक करने की कोशिश इनकी है 1 से 15 के बीच में, कि थोड़ा सा इन्होंने टाइम बेशक लिया था आपसे, ओके, वार्निंग्स भी दी थी आपको, लेकिन चीजें नहीं ठीक हो पाई तो इन्हें जाना पड़ा। क्यों? फाइंड होलनेस, ब्रिंग टुगेदर फ्रेगमेंट्स दैट कंप्लीट यू, एक्सेप्टेंस एंड इनर पीस। और अपने इनर पीस पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इनर पीस के ऊपर कुछ नहीं होता है। डिटैच फ्रॉम डेली स्ट्रगल्स एंड रिलैक्स, की काम चलता रहेगा, स्ट्रगल्स चलता रहेगा, कि होता है ना कि तुम्हें प्यार व्यार की बातें पड़ी हुई हैं, ये डेली बिलिंग्स, इतने खर्चे, ये सब कैसे होंगे? ओके, इतना पुराना तो रिलेशनशिप हो गया है, जो आमतौर पे मैरिड लाइफ में भी होता है। इनको कौन देखेगा, इनको कौन देखेगी, ठीक है ना, बाकी सबसे ढंग से बात करे, लेकिन जब अपने पार्टनर से बात करने की बातें होती है तो बच्चे देखो, ये नहीं वो नहीं, मतलब अपनी डिमांड सारी कहे जा रहे हैं पूरी हो रही है, लेकिन जिसके लिए वो कर रही है या कर रहा है, ठीक है, उसको जो एक प्यार नाम के टच की जरूरत होती है ना, जिसे कहते हैं जादू की झप्पी, कभी कभी चाहिए होती है प्यार की झप्पी, ठीक है ना, वो नहीं मिल रहा, तो भाई वहां पे तो फिर स्ट्रगल देखने को मिलेगा ही ऐसे रिश्तों में। तो जरूरत है डिटैच फ्रॉम डेली स्ट्रगल्स एंड रिलैक्स, बट डोंट यूज इट एज अ फॉर्म ऑफ अवॉइडेंस, ठीक है, रिलैक्सेशन एंड फेसिंग रियलिटी। ये चीजें जब हार्ड हो जाती है तो उससे भागने का सॉल्यूशन साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, या स्पेस ले लेना नहीं है, या मेरा ही ये आखिरी फैसला है, ऐसे ही होंगी चीजें, ऐसे कर देते हैं ना, टेक इट इजी बोल के निकल जाना नहीं है, उसे सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तभी दोनों तरफ मैजिशियन का कार्ड आया है कि दोनों को स्टैंड लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं दोनों ही रेड फ्लैग्स दे रहे हैं रिश्ते में, जिनके लिए है वो समझ जाएंगे। लव एंड सपोर्ट की कमी आ गई थी मैरिड लाइफ में, तो वहां पे वो चीजें फुलफिल्ड हो रही है। बार बार आपके पार्टनर अगर आपसे किसी चीज की डिमांड कर रहे थे, तो वो सारी चीजें आप पूरी करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। कि हमारे घर में भी तो ऐसे सहा है लोगों ने, तो तुम कोई नई थोड़ी हो, तुम कोई नए थोड़ी हो, तो उस ब्रिज को आप तोड़ रहे हो कि अगर उन्होंने किया था, उन्होंने सहा था, जरूरी थोड़ी है मुझे भी सहना है ये चीजें। 1-10-1 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। न्यूनेस, न्यू ब्रिंगिंग्स, फर्टिलिटी का कार्ड, कहीं ना कहीं पूरे नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट करना, साफ इंगित दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, 10-10 2 बार आना, देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, 10-10, 1-1 आना, ये साफ दिखा रहा है, न्यू बिगिनिंग्स को शो कर रहा है, पुराने पैटर्न्स को तोड़ के नए बिगिनिंग्स हो रहे हैं यहाँ पे। बातचीत के द्वारा सब कुछ ठीक होगा। यस, यहाँ पे मरकरी का कार्ड आया हुआ है, बातचीत, बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग करना, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके कनेक्शन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस। मन में आप कोई भी प्रश्न सोच लीजिए, मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। योर वर्क इज डिलेड। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ओवरऑल जो लव थीम रहेगी एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के तरफ से, स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस, जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा, योर वर्क इज डिलेड। स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं तो रिजल्ट देखने को मिलेगा, अन्यथा आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्रॉस वॉचर सर, कन्या राशि, दोनों को ही बोल रही हूँ, तो ही फिर कुछ हो सकता है। सीरियस कॉन्वर्सेशन, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के एफर्ट्स एंड लॉन्ग टर्म सोच एक्टिव रहेगी।
हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, जो भी इन्होंने किया है कैसे आप उसको भूलेंगे, ठीक कर सकेंगे, ठीक है ठीक कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। Why is it that you love me? इतना कुछ गलत करने के बाद भी इट इज डार्क विदाउट यू। पार्टनर की गलती दिखाई दे रही है, ये मुझे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है कि फिर भी कैसे माफ कर सकते हो तुम, जो भी मैंने मैस क्रिएट किया है, ठीक है, उसी भाव के साथ प्रेम करना, सब कुछ माफ कर देना, सब कुछ भुलाकर एक और नए सिरे से शुरुआत करना, ठीक है। बच्चे भी रह सकते हैं आपके बीच में, लेकिन आप कहीं ना कहीं माफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, फाइंड होलनेस, कि कहीं खो दिया है, कहीं खो दिया है इन्होंने खुद को, ठीक है। तो अब इन्हें स्पेस चाहिए कि मुझ में मैं ही ना रहा, मैं ही नहीं रही, तो मुझे वो चीज फिर से वापस चाहिए, मुझे इसलिए तुम्हें लेट गो करना जरूरी है। तो इज इट गुड बाय या फिर एक पॉज कह सकते हो आप। क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे खुद को फिर से मुझ में पाना है। और यहाँ पे अगर दूसरे एंगल से देखे चीज को, कि किसी को प्यार देने के लिए चाहे अनकंडीशनल हो या जैसे भी हो, पहले खुद में मौजूद रहना जरूरी है, वरना नहीं हो सकता। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड मैरिड लाइफ की बात करें, पार्टनर आपसे सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहेंगे। मैरिड कपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बॉन्डिंग साथ साथ बढ़ेंगी, छोटी छोटी बातें नोटिस होंगी, एप्रिसिएशन बहुत जरूरी रहेगा। ओवर एनालिसिस और क्रिटिसिज्म से बचे। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है यदि सामने वाला इंटरनली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच थोड़ा लेट हो सकता है। 11 से 15 फरवरी के बीच प्रैक्टिकल रीजन से कॉन्टेक्ट का योग है। रियूनियन तभी पॉसिबल जब एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो। फीलिंग्स वैलेंटाइन वीक में कुछ इस तरीके से रहेंगी, एक्सप्रेस कम फील ज्यादा, केयर हेल्प और प्रेजेंस ही लव लैंग्वेज रहेगी। गिफ्ट सिंपल और मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है। अब सजेशंस में दे देती हूँ आपको। प्लानर जर्नल देना अच्छा रहेगा, पेपर प्लस लेदर फ्री, ठीक है, लेदर का नहीं होना चाहिए। इंडोर प्लांट्स दे सकते हैं आप, जिसमें बेजिल का, मनी प्लांट, जेड का प्लांट देना अच्छा रहेगा। क्रॉस वॉचर्स अगर वर्गों को देना चाहते हैं तो ये सजेशन बेस्ट है। ग्रीन एवेंचुरिन और पैरीडॉट का क्रिस्टल बेस्ट रहेगा, ठीक है। ब्रास का कुछ भी लेन देन, इंसेंस होल्डर, दिया, कैंडल्स अच्छा रहेगा। हैंड रिटन प्रैक्टिकल नोट, ओके। अवॉइड करें शूज, स्लीपर्स, परफ्यूम, ग्लास आइटम्स एंड ओवर एक्सपेंसिव या फ्लैशी गिफ्ट्स। रेमेडीज है आपके लिए, वेडनेसडे को ओम बुधाय नमः का 21 बार जाप, ओके। हरा रंग ज्यादा से ज्यादा यूज करें। वैलेंटाइन डे के दिन हरी चीज का दान कर सकते हैं, हरी मूंग दाल का दान कर सकते हैं आप। रेमेडी के इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे आपको अगर अच्छी इंटेंशन के साथ अगर करते हैं तो, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो, ओके। क्लियर कम्युनिकेशन, ओवर थिंकिंग कम, रिलेशनशिप स्मूथ। आउटकम रिलेशनशिप का ट्रस्ट बिल्ड होगा, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगी। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के संकेत। नेम इनिशिएट, थोड़े से अल्फाबेट्स देख लेते हैं। M V L R E K X D U F B N A W।